बच्चों, एक टॉपिक होता है केमिस्ट्री में स्टोइकियोमेट्री। आज हम उसके बारे में जानेंगे ये क्या होता है। तो स्टोइकियोमेट्री बेसिकली इन दो वर्ड से स्टोकियो एंड मेट्री से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड है फॉर एलिमेंट और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो हम एलिमेंट का मेजरमेंट करते हैं स्टोइकियोमेट्री जब हम पढ़ते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में अगर ये कोई रिएक्शन हम ले लिया तो इसमें पता चला कि ये हमें पता है, ये पता है, तो कितना H2O बनेगा, कितना NO बनेगा, ये पता लगाने के लिए हम स्टोइकियोमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और यूज करके दिखाएंगे। अब इसमें आप ये देखिए, अगर ये इक्वेशन हम ले लिए 4NH3 पर 5O2 6H2O प्लस 4NO, आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि इसमें बैलेंस देखिए, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन एटम है लेफ्ट साइड में और 10 ऑक्सीजन एटम है। राइट साइड में आप देखोगे तो फिर क्या सिचुएशन है कि इसमें जो है 12 हाइड्रोजन है, H2O में 6 ऑक्सीजन एटम है, NO में 4 नाइट्रोजन एटम है, ये 4 ऑक्सीजन एटम है। तो आप ऐड करके देखिए तो ये 10 ऑक्सीजन एटम हो गए, इसी तरह 12 हाइड्रोजन एटम हो गए, ये इससे मैच कर गए, ये हाइड्रोजन एटम से मैच कर गए, ये नाइट्रोजन से मैच कर गए। तो टोटल जो एटम है दोनों साइड में बराबर है, क्योंकि ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये जो कोएफिशिएंट हमने यूज किए हैं ये बैलेंस करने के लिए यूज किया है। ऐसी इक्वेशन जो बैलेंस्ड होती है उसमें हम इन कोएफिशिएंट का यूज करेंगे 4 5 6 4। इसके बेसिस पे ही हम ये निकालेंगे कि 4 मॉलिक्यूल NH3 के इस इक्वेशन में 6 मॉलिक्यूल पानी दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। या अगर सारे मॉलिक्यूल्स को हम इसको पूरी इक्वेशन को 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दें, जो हमारा अवोगाद्रो नंबर होता है, तो ये सारा का सारा मोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो 4 मॉलिक्यूल की जगह हम कह सकते हैं 4 मोल NH3 6 मोल H2O के बना रहे हैं। या तो हम लिखें कि 4 मॉलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, या हम कह सकते हैं 4 मोल NH3 से 4 मोल्स NO बन रहे हैं, या 6 मोल H2O बन रहे हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे मोल्स का यूज करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट का यूज। अब क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन लगाने की शुरुआत करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। ये इक्वेशन है आपकी। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O आर प्रोड्यूस्ड इफ 2 मोल्स ऑफ O2 आर यूज्ड। 2 मोल्स ऑफ O2 आर यूज्ड, तो H2O कितने बनेंगे? तो आपको पता है 5 मोल से 6 मोल H2O बन रहा है, 5 मोल से 6 मोल H2O बन रहा है, तो 1 मोल से कितने बनेंगे? 6/5 मोल H2O। एंड O2 के मोल कितने हैं? 2 मोल प्रेजेंट है, 2 मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मोल आपको वाटर के मोल आ जाएंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बट ये है कि ध्यान रखिएगा ये बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO आर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन विद इफ 15 मोल ऑफ H2O आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। अब दिया है इसके 15 मोल प्रोड्यूस हुए हैं, तो इसके कितने मोल प्रोड्यूस हुए होंगे? तो इसके जब 6 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तब इसके 4 प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब इसके 6 है तो इसके 4 प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब इसका 1 होगा तो इसका 4/6 प्रोड्यूस होगा। तो अगर H2O का 15 होगा तो इतने मोल प्रोड्यूस होंगे, तो ये हो गए 10 मोल, तो 10 मोल NO बन गए। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें तो बहुत ज्यादा खुली थी। ये सारी इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए और हमें मोल में देखना है, मोल कि मोल रेशियो हमें पता है यहाँ पे। अब अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी तक आप मोल ही पता था, अब क्या है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O, अब देखो ग्राम्स पूछ रहा है, H2O आर प्रोड्यूस्ड if 2.2 mole of NH3 are combined with excess oxygen. Excess oxygen बहुत ज्यादा है, so we don't have to worry about oxygen in this question. 2.2 मोल ऑफ NH3, इसका 2.2 मोल NH3 है, तो H2O कितना बनेगा? पहले मोल में H2O निकालोगे कितना बनेगा? 4 मोल से H2O 6 बनता है, तो 1 मोल से H2O कितना बनेगा? 6/4।
तो 2.2 मोल से H2O कितना बनेगा? इतना। ये हो गया आपका 3 इंटू 1.1। अब पर इन्होंने मोल में नहीं कहना कि मोल में कितने वाटर के कितने मोल बने, इनका कहना है कि कितने ग्राम्स ऑफ वाटर बने। एक मोल का वजन आपको वाटर का कितना होता है? एक मोल वाटर का वजन कितना होता है? हाइड्रोजन का ये 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो ये टोटल वेट 18 ग्राम हो गया एक मोल का। और आपके पास इतने मोल अभी आपने कैलकुलेट किए हैं, तो टोटल कितना ग्राम हो गया? टोटल ग्राम ऑफ H2O कितना हो जाएगी? ये 3.3 इंटू 18 मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग आपके 59 ग्राम के आसपास आ जाएगा। तो ये मोल से मोल में हमने कन्वर्ट किया, फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ O2 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.3 मोल ऑफ H2O। तो H2O की यहां पे उन्होंने कहा कि 0.3 मोल H2O बना है, तो कितना O2 यूज हुआ होगा पहले ये देखिए। 6 बनाने के लिए 5 O2 यूज होता है, तो एक मोल H2O बनाने के लिए कितना ऑक्सीजन यूज होगा? 5/6। तो 0.3 H2O मिलाने के लिए कितना यूज होगा? इतना। इतना तो ऑक्सीजन के मोल यूज हुए होंगे। अब इनका कहना है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ O2। O2 का कितना वजन होता है? O2 का ग्राम में कितना होता है? ये हो जाता है 32 ग्राम। तो इसको आप 32 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा लगभग 8 ग्राम। 8 ग्राम के आसपास O2 आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड होगा 0.3 मोल H2O बनाने के लिए। अब एक क्वेश्चन है इसी में, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NO इज प्रोड्यूस्ड इफ 12 ग्राम ऑफ O2 इज कंबाइंड विद एक्सेस अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 12 ग्राम O2 आपने यूज किया है, तो अब O2 ग्राम में दे रखा है, पर हमें अल्टीमेटली एनालिसिस मोल में ही करनी होती है। तो पहले हमको ये देखना होगा कि ऑक्सीजन के कितने मोल हुए। ऑक्सीजन के कितने मोल हुए 12 ग्राम में? तो ऑक्सीजन का आपको वजन पता है 32 ग्राम होता है, तो 12 ग्राम में कितने मोल हुए? मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने हुए? 12/32, इतने मोल हुए। अब 5 मोल से 4 मोल NO प्रोड्यूस होते हैं, इतने मोल से कितने NO प्रोड्यूस होंगे? ये कैसे निकालेंगे? 5 मोल से 4 NO प्रोड्यूस होते हैं, तो 1 मोल से इतने प्रोड्यूस होंगे, इतने मोल से कितने प्रोड्यूस होंगे? सिंपल मैथमेटिक्स। इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO। बट आपको NO भी ग्राम में निकालना है। तो NO का इसका जो मास कितना होता है, इसको करेंगे तो 14 + 16 ऐड करोगे तो कितना आ जाता है? 30। अगर ग्राम में निकालना है तो इसको फिर 30 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो रफली 9 ग्राम के आसपास आ जाएगा। ये क्वेश्चन ये यहाँ क्वेश्चन उस टाइप का हुआ जिसमें अगर ग्राम दिया था तो उसको पहले मैंने मोल में चेंज किया, मोल से इसके मोल निकाले। अब चूंकि आंसर में ग्राम में लाना तो उसको फिर हमने मोल को फिर ग्राम में चेंज किया। तो बेसिकली ये स्टेप्स आप ध्यान रखिए कि हमें मोल में ही डील करना होता है इक्वेशन में, क्योंकि मोल रेशियो में ही प्रोडक्ट बनते हैं। तो ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्राम्स में कोई प्रोडक्ट अगर दिया है तो उसको आप मोल में कन्वर्ट कीजिए। उस एक्स प्रोडक्ट का उस मोल रेशियो में कितने वाई बने, फिर उसको वापस अगर ग्राम में आंसर लाना तो फिर से ग्राम में दे दीजिए। तो ये तो कई बार वजन में दिया होता है। इसी में कई बार क्या हो सकता है कि हो सकता है अगर गैसीय कोई गैस, इसमें गैस वाला आइटम कोई है, तो गैस का आपका पता है कि एसटीपी पे वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। एक मोल गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो अगर वॉल्यूम दिया है गैस का तो उसके मोल कैसे निकालोगे? यहाँ पे तो ग्राम से मोल निकाला, तो इसी तरह से
वॉल्यूम से भी आप मोल निकाल सकते हो किसी एक्स एलिमेंट का, फिर उससे जिस भी एलिमेंट का मोल निकालना है जो बना है या जो है वो आप निकाल लीजिए वाई। अब अगर ये भी गैस है तो इसको वापस अगर वॉल्यूम में चाहो तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको मोल पता चल गया तो फिर वॉल्यूम में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो वजन से भी आप मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, वॉल्यूम से भी इनकेस आप गैस आप कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आते तो एसटीपी पे है जहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 273 केल्विन है, पर कई सिचुएशन हो सकता है कि आपको कुछ अलग टेम्परेचर प्रेशर दिया हो, थोड़ा अगर टफ क्वेश्चन है तो वहां पे मोल कैसे निकालोगे, वो निकालोगे इससे पीवी इक्वल टू एनआरटी से। इसमें सारे प्रेशर वॉल्यूम के गैस कांस्टेंट टेम्परेचर सबका रखोगे तो मोल आ जाएंगे। तो बेसिकली हमें किसी तरह से भी मोल में ही काम करना है, तो अगर गैस दी है तो हमें मोल निकालना है। नॉर्मल अगर गैस नहीं दी है, वजन दिया है, तो आप ग्राम से काम चला सकते हो। तो स्टोमेट्री में ग्राम या वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करके उससे जो भी प्रोडक्ट बनता है या जिसके साथ वो मिल रहा है वो आप इस तरह से खरीद कर सकते हो। इसी के वेरियस फार डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। फ्यूचर में हम इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगाएंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू।